जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमने प्रीवियस क्लासेस में मर्चेंडाइज यानी गुड्स जो परचेज करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं उसके इफेक्ट शो किए थे। क्वेश्चन शो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। ए में कहते हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कारोबार शुरू किया और कैश इन्वेस्टमेंट किए कितनी? ₹1,00,000। यानी ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया। और इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसमें जब जब ऑनर कारोबार शुरू करता है, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है, इससे क्या होना चाहिए? कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया। और प्रोवाइड करने वाला कौन? ऑनर। तो इससे ऑनर इक्विटी में बढ़नी चाहिए, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। तो पहली ट्रांजिशन को देखें, इस तरह सॉल्व करेंगे। एसेट साइड पे कैश भी इंक्रीज हो गया 1,00,000 से, और ऑनर इक्विटी भी इनमें इजाफा हो गया 1,00,000 रुपीज़ से। कैश भी इंक्रीज, ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज, ये पहली ट्रांजिशन का इफेक्ट। बी में कहते हैं परचेज गुड्स। और गुड्स इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ कि मर्चेंडाइज को कहते हैं, यानी वो सामान, वो अशिया, वो चीज़ें जिनका ताल्लुक हमारे बिजनेस में फॉर सेल करने से होता है, बेचने से होता है, उनको हम लोग मर्चेंडाइज कहते हैं, गुड्स कहते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। क्या परचेज किए? गुड्स परचेज किए हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की है, कैसे? कैश पे। तो बिजनेस में अगर देखें, हमारे कारोबार में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक अलग से कॉलम बन जाएगा। 20,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को इंक्रीज़ कर दें और 20,000 से कैश माइनस कर डिक्रीज़ कर दें, और बाकी लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट। बस ये बात याद रखिएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमने यहाँ पे लिखा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा वो सामान, वो अशिया, वो चीज़ है जिनको हम लोग फॉर सेल लेकर आए, बेचने के लिए लेकर आए। ये 20,000 की मर्चेंडाइज हम कारोबार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि फॉर सेल करने के लिए, बेचने के लिए खरीदी है। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैश था 1,00,000, 1,00,000 रुपये कैश में से 20,000 रुपये का हमने कारोबार में सामान खरीद के लेकर आए बेचने के लिए। कितना हो गया कैश? 80,000। और इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज हमारे पास है 20,000। गुड्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, टाइटल यहाँ पे गुड्स भी सही है, यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं आप 20,000 से। और क्रेडिटर लाइबिलिटी हमारी कितनी है? 0। और ऑनर क्लेम क्या है? 1,00,000 है। और बिजनेस में काउंट करें दोनों साइड्स, तो कैश इस वक्त कारोबार में कितना है? 80,000 प्लस 20,000। तो 80 प्लस 20 कितना होगा? 1,00,000। 1,00,000 एसेट्स और ऑनर क्लेम भी कितना है? 1,00,000। परचेज टाइपराइटर। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो टाइपराइटर की जगह प्रिंटर ले लें आप। यानी कि बिजनेस में हमने प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोटोस्टेट मशीन, ये तमाम सामान जो हमने परचेज़ किया फॉर यूज़ करने के लिए होती हैं, इस्तेमाल करने के लिए। परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000। ये जितने भी मैंने टाइटल नाम बताया आपको, फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब बिजनेस में फॉर यूज़ करने के लिए आती हैं और ये सब इक्विपमेंट्स हैं ये। तो आज हमने कारोबार के लिए इक्विपमेंट परचेज़ किया, कैसे? कैश पे 10,000 का। यानी बिजनेस में एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। कौन सा असेट बढ़ गया? इक्विपमेंट में इजाफा हो गया 10,000 का, और कैश कारोबार से माइनस हो गया, कैश कम हो गया। यानी कि इक्विपमेंट को प्लस कर लेंगे और कैश को माइनस कर देंगे, बाकी तमाम चीज़ों पे नो इफेक्ट। चलिए लाइन ड्रॉ कर लें, इसको दोनों साइड बैलेंस कर लेते हैं। कैश था 80,000, 10,000 से कैश माइनस हो गया, कितना रह गया? 70,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेम एज इट इज कॉपी करते हैं। देखिए इससे पहले कितना? 20,000 था, नो इफेक्ट लगा है तो 20,000 रह गया। इक्विपमेंट 10,000 कॉपी करते हैं, लाइबिलिटी 0, ऑनर क्लेम कितना है? 1,00,000 रुपीज़। रेंट पेड इन एडवांस ₹8,500। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी एक डिस्कस किया था क्वेश्चन, जिसमें अगर हम बिजनेस में किसी चीज़ की पेमेंट एडवांस में कर दें जिसका अभी हमें बेनिफिट यूज़ नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लम सम 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का रेंट एडवांस में पे कर दिया कि जिसका भी बेनिफिट नहीं मिला, अभी वो बेनिफिट मिलना बाकी है उस चीज़ का। तो जब किसी चीज़ की पेमेंट एडवांस में कर दी जाए और इसका बेनिफिट अभी मिलना बाकी हो, तो फिर वो प्री पेड के नाम से रिकॉर्ड की जाती है, लिखी जाती है। यानी अगर देखा जाए तो आज रेंट पेड इन एडवांस ₹8,500, हमने रेंट पे तो किया है, लेकिन ये रेंट जो हमने पैसे दिए हैं, इससे कैश माइनस ऑनर इक्विटी माइनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनर इक्विटी जब माइनस करते हैं जब ऑनर क्लेम कम करते हैं।
आज तो हम इस रेंट को एक्सपेंस कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह नहीं रहे कि भाई ये रेंट हमारा एक्सपेंस है जी। इन फ्यूचर जब ये बेनिफिट मिल जाएगा, जब एक इस रेंट का एक्सपेंस हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, तब इसको एक्सपेंस काउंट करेंगे। तो अभी अगर देखें इस रेंट की पेमेंट का बेनिफिट इन फ्यूचर मिलेगा, तो फिलहाल बेनिफिट नहीं मिला तो वो एसेट है। तो क्या होना चाहिए, देखें एक अलग से कॉलम बनेगा, इसका नाम लिखेंगे प्री पेड रेंट। प्री पेड क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट की है, हमने पेमेंट की है, इस पेमेंट का बेनिफिट अभी ये इन फ्यूचर मिलेगा, तो लिहाजा प्री पेड रेंट हमारे बिजनेस का एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट क्या हो गया, कम हो गया। अब ज़रा सोचें, अगर ये रेंट हम लोग पे करते, एडवांस का वर्ड नहीं लिखा होता, एडवांस में रेंट पे नहीं किया होता, सिंपल हमने इस महीने का एक्सपेंस पे किया। अगर हमने रेंट सिंपली अगर हमने इस महीने का एक्सपेंस पे किया होता तो फिर हम कैश भी माइनस करते और ऑनर्ड इक्विटी माइनस करते, जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जब जब हम अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस पे करते थे तो कैश भी माइनस किया करते थे, ऑनर्ड इक्विटी माइनस किया करते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही करते, अगर हम यहाँ से एक्सपेंस पे करते तो कैश भी कम कर देते, फिर ये कॉलम नहीं बनता, ये फिर ये एसेट में नहीं आता, बल्कि डायरेक्टली ऑनर्ड इक्विटी माइनस ही जाती। लेकिन देखें ऑनर्ड इक्विटी माइनस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एडवांस में रेंट पे किया तो इससे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया, उसका नाम है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट को बढ़ा दीजिए और कैश को कम कर दीजिए, बाकी लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, ऑनर्ड इक्विटी में नो इफेक्ट। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, बैलेंस करते हैं, और कैश कितना रह गया माइनस कर दें दोनों को 61,500 और इससे तमाम बैलेंस एज इट इज़ कॉपी कर दें। नेक्स्ट ट्रांजिशन में कहते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें भी कमीशन, जैसे रिपेयर सर्विस रेवेन्यू या कमीशन रेवेन्यू, तो हम बिज़नेस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हमें कारोबार में रेवेन्यू जनरेट होती हैं, मिलती हैं पैसे, यानी क्लाइंट से, कस्टमर से हमने पैसे चार्ज किए, पैसे मिले हमें, तो ऑब्वियसली वो हमारा रेवेन्यू है। जब हम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और पैसे रिसीव कर लेते हैं तो फिर हम कैश में भी प्लस करते हैं और ऑनर्ड इक्विटी प्लस करते हैं। लेकिन अगर देखें यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, यहाँ तक बात समझ में आती है, कमीशन हमने रिसीव की है, तो इससे क्या रिसीव किया होगा, तो ऑब्वियसली आपने कैश रिसीव किया होगा, यानी कमीशन रिसीव किया तो इट मीन्स पैसे मिले तो कैश में इजाफा हो गया। लेकिन जो पैसे हमने मिले हैं, कैश रिसीव किया है, ये कैश जो कस्टमर से मिला है ये सर्विसेज दे के नहीं मिला बल्कि एडवांस में मिला है। इन एडवांस मीन्स कि आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 5 डेज़, 30 डेज़, 25 डेज़ अभी हम काम करेंगे, क्लाइंट ने हमें एडवांस में ही पहले से ही पैसे रकम दे के चला गया। देखिए एक होता है कि हमने सर्विस परफॉर्म कर दी और जब हमने सर्विस परफॉर्म कर दी, काम कर दिया, तो फिर अब हमारा हक बनता है कि हम अपने कस्टमर से पैसे लें और उन पैसों से ऑनर इक्विटी में इजाफा होना चाहिए। अगर सिंपल ये लिखा होता कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड करके, काम करके पैसे कमाए, रिसीव किए, तो आप क्या करते, कैश भी प्लस करते, ऑनर इक्विटी प्लस करते। ऑनर इक्विटी क्यों प्लस करते, क्योंकि रेवेन्यू कमाया और रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी बढ़ती है। हमने प्रीवियसली क्लासेस में डिस्कस किया था कि रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है और एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी कम हो जाती। लेकिन आज अगर देखें रेवेन्यू अर्न नहीं किया अभी हमने, अभी रेवेन्यू अर्न जब करेंगे जब हम ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। फ़िलहाल तो ये लिखा हुआ है कि आज की तारीख में हमने कमीशन रिसीव किया एडवांस में 1500। अब सपोज़ करें कि अगर कस्टमर 2 दिन बाद आ जाए और कहे भाई मुझे मेरा एडवांस वापस कर दें, मुझे ये काम फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो हमें एडवांस होगा वो वापस करना पड़ जाएगा। तो फ़िलहाल जो हमने एडवांस में पैसे लिए हैं तो ये हमारा रेवेन्यू नहीं है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। पर जो एडवांस में पैसे ले लिए हम क्या करें उसको, उन पैसों को फ़िलहाल वक्ती तौर पे उधार रिकॉर्ड करें, लायबिलिटी रिकॉर्ड करें। ये कहें कि भाई ये 1500 कस्टमर से रिसीव किए हैं, क्लाइंट से रिसीव किए हैं, जब तक हम सर्विस प्रोवाइड ना कर देते, काम नहीं कर देते, तो ये पैसे हमारी रेवेन्यू नहीं है, आमदनी नहीं है। हाँ, अगर हमें सर्विस प्रोवाइड कर दी होती तो फिर हम उसको पैसों को अपनी ऑनर इक्विटी में शो करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते। कमीशन रिसीव इन एडवांस 1500, तो इससे क्या होना चाहिए, कैश में भी इजाफा होना चाहिए, कैश प्लस कर लें, और जो पैसे प्लस किए हैं ये ऑनर इक्विटी में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नो इफेक्ट,
क्योंकि हमने एडवांस में रिसीव किया, अभी हमने काम नहीं किया, काम करेंगे आफ्टर 2 डेज़ 5 डेज़ 6 डेज़ 10 डेज़। तो जिस दिन वो सर्विस परफॉर्म कर दी जाएगी, काम कर देंगे, तो फिर वो हमारी ऑनर इक्विटी में प्लस होगा। फिलहाल तो अभी राइट नाउ अभी हम क्या करें, उन पैसों को उधार रिकॉर्ड कर लें। यानी कस्टमर ने अगर ज़बरदस्ती पैसे दे भी दिए आपको, एडवांस में पैसे दे के चला गया, तो आप पैसे ले लें, कैश प्लस कर लें। कैश तो कारोबार में आ गया। जब कैश कारोबार में, अगर हम सिर्फ एसेट साइड पे इफेक्ट करें, कैश शो करें, प्लस करें, और लायबिलिटी में शो ना करें, तो फिर दोनों साइड बैलेंस नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। और याद रखिएगा, इक्वेशंस का दोनों साइड इफेक्ट देना ज़रूरी है। यानी कि मीन्स कि अगर पैसे रिसीव कर रहे हैं तो कैश भी प्लस करें, और फिर उन पैसों को कुछ ना कुछ यहाँ तो ऑनर लायबिलिटी में शो करेंगे। लायबिलिटी क्यों? राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये पैसे हमारे इन फ्यूचर अभी अर्न होंगे, कमाए नहीं है, तो इसको हम लोग लायबिलिटी में शो कर रहे हैं, उधार रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ठीक है, वक्ती तौर पे इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब फ्यूचर में अर्न कर लेंगे, सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो ऑनर इक्विटी में पैसे जा सकते हैं। तो कैश इंक्रीज, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश भी इंक्रीज़ करें और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ करें। तो ऐसी ही ट्रांजेक्शन के जिसमें अगर लिखा हो कमीशन या रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस, एडवांस मीन्स के कैश में इजाफा हो गया और ऑनर लायबिलिटी में इजाफा हो गया। बाकी तमाम बैलेंस कॉपी कर लें एज इट इज़। कैश को प्लस कर लें, 61 पहले था, प्लस कर लें 63 हो गया, और लायबिलिटी हो। और लास्ट कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, गुड्स कैश पे सेल आउट की 10,000 की, कॉस्टिंग है 8,500। अच्छा, अगर गुड्स सेल आउट किए कैश पे, तो पैसे रिसीव किए होंगे हमने, कैश मिला, कितना कैश रिसीव किया 10,000, तो इससे कैश बढ़ना चाहिए, एक एसेट बढ़ गया, कैश में इजाफा हो गया। और गुड्स मर्चेंडाइज की कॉस्टिंग बताई हुई है, तो कॉस्टिंग से मर्चेंडाइज की भी माइनस होनी चाहिए, कम करें माइनस, यानी जो मर्चेंडाइज सेल आउट कर दी, इससे हमारा स्टॉक कम हो गया, कितना कम हो गया 8,500। और रिमेंबर के 8,500 की मर्चेंडाइज बेची कितने में है 10,000 में, तो इससे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट में भी इजाफा होना चाहिए। हमें प्रॉफिट भी हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 1,500 का, और प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी बढ़नी चाहिए, यानी ये हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, कमा लिया, तो इससे ऑनर इक्विटी प्लस कर लेंगे। 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास है। देखें, मर्चेंडाइज माइनस, यानी कि एक एसेट कम हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी माइनस करेंगे 8,500 से, ऑन कैश सेल आउट किए हैं, यानी कि 10,000 कैश पर रिसीव हो गए पैसे, कस्टमर से हैंड टू हैंड कैश सेल्स, यानी कि कस्टमर से पैसे मिल गए, मर्चेंडाइज सेल आउट करी, पैसे रिसीव कर लिए, कैश मिल गया 10,000 से। और बाकी इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लें कि 8,500 की कॉस्टिंग की मर्चेंडाइज बेची कितने में है 10,000 में सेल आउट की है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1,500 से। और प्रॉफिट का ताल्लुक किसके साथ है, ऑनर के साथ है, इससे ऑनर इक्विटी बढ़नी चाहिए, प्लस करेंगे इस दोनों को। अब इसको बैलेंस शो कर लेते हैं, और आखिर में कैश प्लस करें 63,000 था, 10,000 रिसीव किए, जब 10,000 रिसीव किए तो पैसों को प्लस करेंगे, और बाकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री माइनस करेंगे। देखें 20,000 थी, अब इन्वेंट्री कितनी है 11,500, और ऑनर इक्विटी देखें पहले था 1 लाख, 1 लाख में प्रॉफिट कमाया है 1,500 का, वो प्लस कर लें 1,01,500, और एट दी एंड दोनों साइड के बैलेंस काउंट करके चेक कर लें कि दोनों साइड के आंसर इक्वल हैं। और दोनों साइड्स के बैलेंस इक्वल आने का मतलब ये है कि हमने इक्वेशन को ठीक सॉल्व किया। अगर हमने ऊपर किसी जगह मिस्टेक की होती है, गलत सॉल्व किया होता ऊपर, तो फिर आंसर में आखिर में मिस्टेक होती है, गलती होती है।